हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज़ शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कैपिटल गेन टैक्सेशन के बारे में। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए गए लास्ट ईयर के बजट में, जहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट बढ़ा दिया गया, इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी ख़त्म किया गया, ऑल्दो कुछ चीज़ों पे उसको रिवाइज भी किया गया। हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी हमारा इंक्रीज़ कर दिया गया, शेयर्स के ऊपर 15% से 20% कर दिया गया। एंड आई एम श्योर, अगर मैं 100 लोगों में से बात करूँ तो 100 में से मिनिमम 80% लोग तो शेयर ट्रेडिंग करते ही होंगे, या किसी ना किसी ने अपनी प्रॉपर्टी तो सेल की ही होगी। तो ये वीडियो, अगर आप कोई शेयर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो और आप शेयर ट्रेडिंग में हो, या फिर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी है या प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, तो इन दैट केस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो आई होप यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। लास्ट की वीडियो जो मैंने शेयर करी थी उसमें भी मैंने कैपिटल गेन टैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था, बट ये बहुत ही डिटेल्ड वर्जन है इस वीडियो का, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स के साथ यूज़ किया है। तो आई एम श्योर डेफिनेटली कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। एंड ऑल्सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ अपने जो भी कलीग्स हैं या जो भी आपके नोन में हैं उनके साथ भी ये शेयर कर दीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। वट एवर द इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर थ्रू दिस वीडियो, आई होप वो आप सब लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बेसिकली ओवरव्यू देंगे कैपिटल गेन टैक्सेशन का। तो लास्ट के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कैटेगरी ऑफ असेट्स है वो चेंज कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था, जैसे शेयर्स हैं, शेयर्स अगर मैं मोर देन 12 मंथ्स होल्ड करती हूँ तो 1 ईयर के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म लग जाता था। और पहले भी यही था, तो अभी भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो व्हाट आई हैव डन इन दिस वीडियो के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने दो कैटेगरीज डिफाइन की हैं। वन इज़ योर बिफोर 23 जुलाई एंड सेकेंड इज़ योर ओन और आफ्टर 23 जुलाई। तो 23 जुलाई के से मतलब ये डेट इंक्लूसिव है। इस डेट से लेकर उसके आगे की डेट तक हमारी क्या क्या चीज़ें होने वाली ये हम लोग देखेंगे, और उससे पहले हमारा क्या ट्रीटमेंट होना है चीज़ों का, वो हम यहाँ पे शो देखेंगे। तो अगर मैं कैपिटल गेन टैक्सेशन के बारे में बात करूं तो हमारे जो असेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज़ योर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और अनदर इज़ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो पहले क्या होता था, मतलब बिफोर 23 जुलाई से पहले हमारी अगर कोई सिक्योरिटी है, जैसे अगर आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में डील करते हैं, या फिर से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में डील करते हैं, या आपके पास कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, या फिर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, तो इन दैट केस अगर आप उनको अप टू 12 मंथ्स तक हेल्ड करते हैं, मतलब अगर आप 1 साल तक हेल्ड करते हैं, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है। अदरवाइज आपका वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। और उसके बाद हमारे अनलिस्टेड शेयर्स होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं अनलिस्टेड शेयर्स में। वो कंपनीज भी आती हैं, जैसे एडोब हो गई। एडोब जैसी कंपनी अगर अपनी एम्प्लॉयज़ को बाहर के शेयर्स, जो उनकी मेन पेरेंट एंटिटी है, उसके शेयर्स दे रही है, तो वो भी हमारे अनलिस्टेड शेयर्स हैं, क्योंकि वो शेयर्स तो बाहर लिस्टेड हैं, राइट, वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। सो फॉर मी दीज आर द अनलिस्टेड शेयर्स। सेम वे, अगर आप गूगल के एम्प्लॉई हैं और आपको अल्फ़ाबेट आईएनसी, जो कि बाहर की एंटिटी है, बाहर तो लिस्टेड है, भले ही कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे हमारी वो लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में भी वो हमारे अनलिस्टेड शेयर्स माने जाएंगे। और लैंड और बिल्डिंग भी हमारा जो है इस कैटेगरी में आता है, और इसमें अगर ये आप 24 मंथ्स तक हेल्ड करते हैं तो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अदरवाइज ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अगर मोर देन 24 मंथ्स मतलब 2 साल। और उसके बाद आता है, जैसे आपने कोई ज्वेलरी वगैरह होल्ड करी, तो ज्वेलरी अगर आप मोर देन 36 मंथ्स करते हो, मतलब 3 साल से ज़्यादा करते हो, तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। हाउएवर जब ये बजट आया ना 23 जुलाई का, तो ये चेंजेस कर दिए गए। इसमें हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी गई। एंड व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जो सिक्योरिटीज़ है, जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसका ट्रीटमेंट तो सेम ही रहा। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट तो सेम ही रहा। जैसे अप टू 12 मंथ्स है तो वो 12 मंथ्स ही रहा। तो अप टू 12 मंथ्स इट इज़ माई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एंड मोर देन 12 मंथ्स इट इज़ माई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो उस पर अकॉर्डिंगली मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो। हाउएवर उसके अलावा ये जो दोनों असेट्स थी, चाहे मेरे अनलिस्टेड शेयर्स हो, चाहे मेरे लैंड और बिल्डिंग हो, चाहे मेरे अदर कैपिटल एसेट्स विच इंक्लूड्स योर ज्वेलरी एज वेल, ये मेरे आ गए दूसरी कैटेगरी में, जहाँ पे 24 मंथ्स का प्रोविजन दिया गया। सो दैट मीन्स 24 मंथ्स, अगर आप कोई असेट 24 मंथ्स तक हेल्ड करते हो, इनमें से कोई असेट्स लाइक अनलिस्टेड शेयर्स, ज्वेलरी, लैंड और बिल्डिंग एक्सेट्रा, अगर आप 24 मंथ्स तक हेल्ड करते हो, तो इन दैट केस दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अदरवाइज इट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, तो जो 36 मंथ्स का है वो क्या हुआ, वो खत्म कर दिया गया। तो क्या अब अगर आपने ज्वेलरी सेल करी, अगर आपने ज्वेलरी सेल करी ड्यूरिंग द ईयर, चाहे 23 जुलाई से पहले करी हो या 23 जुलाई के बाद करी हो, अगर वो 2 साल बाद
आपने सेल करी है, तो इन दैट केस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब टैक्स रेट्स के बारे में बात करें ना, तो बिफोर 23 जुलाई क्या टैक्स रेट्स थे वो देख लेते हैं। तो बिफोर 23 जुलाई हमारे जो टैक्स रेट्स थे वो ये थे कि अगर आप सिक्योरिटीज वगैरह सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपका 15% का टैक्स लगता था। वहीं अगर आप ऑन और आफ्टर 23 जुलाई के बाद अगर आप इसको सेल करेंगे तो आपका 20% का टैक्स लगेगा। हाउएवर जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करूं तो वही शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में आपका टैक्स रेट अगर आप बिफोर 23 जुलाई करते हैं तो 10% लगेगा और आफ्टर है तो 12.5% लगेगा। हाउएवर जो आपकी पर ईयर की लिमिट है वो आपकी 1,25,000 कर दी गई है। तो दैट मीन्स अबव 1 लाख पे पहले था हमारा कि जिसको पता होगा थोड़ा बहुत कैपिटल गेन के बारे में वो जानते हैं कि पहले हमारे जो प्रोविजंस थे वो ये थे कि 10% अबव 1 लाख। नाउ द प्रोविजंस आर चेंज्ड। अब क्या है मेरा, अब मेरा है 12.5% अबव 1,25,000, ठीक है, इफ इट इज सोल्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। हाउएवर अनलिस्टेड शेयर्स के केस में जैसे हमारा शॉर्ट टर्म था या हमारे ज्वेलरी के केस में स्लैब रेट पहले एप्लीकेबल होता था, ये तो मेरा सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट अनलिस्टेड शेयर्स के केस में अगर आप सेल करते हो या प्रॉपर्टी वगैरह के केस में या ज्वेलरी के केस में अगर आप सेल करते हो तो पहले आपका लगता था 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। नाउ अब आपका लगता है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, मतलब बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के आप जो है टैक्स रेट पे कर दो 12.5% का। हाउएवर बहुत सारे लोगों को इसमें इशू हुआ लैंड और बिल्डिंग के केस में। तो एक गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंस बिल में तो ये लिखा था कि 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन देना है, पर जब काफ़ी ज़्यादा इशू रेज हुआ तो उन्होंने एक प्रोविज़न और ऐड कर दिया एक्ट के अंदर। एंड वो प्रोविज़न क्या है कि लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर वो आप एक्वायर करते हो बिफोर 23 जुलाई, अगर लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर वो आप एक्वायर करते हो बिफोर 23 जुलाई, देन दैट केस आपके पास ये ऑप्शन है या तो आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन पे कर दो या फिर आप 20% विद इंडेक्सेशन पे कर दो, विच एवर इज लेस। So this is at the option of the assessee. Whatever the tax rate they would like to opt, they can do so. If they are selling on or after 23 July and the property is purchased before 23 July. इसको ना मैंने एक एग्जाम्पल से भी शो किया है। सो अगर मैं देखूं, ये जो समरी मैंने क्रिएट करी है इसको ना मैंने एक एग्जाम्पल से भी शो किया है। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक समरी क्रिएट करी फॉर द सिक्योरिटीज़। तो जो लोग भी शेयर्स वगैरह में डील करते हैं ना, उनके लिए एक समराइज्ड वर्जन है। तो जैसे अगर मैं शेयर्स के बारे में बात करूं और मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो अगर आपका वो बिफोर 23 जुलाई हो रहा है तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 15%, और ऑन और आफ्टर हो रहा है तो वो लगेगा 20%। वेयर एज अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप शेयर्स को सेल कर रहे हैं तो आपका बिफोर लगेगा 10% एंड आफ्टर लगेगा 12.5%। एट द सेम टाइम अगर मैं एग्जेम्पशन के बारे में बात करूं तो पहले यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की एग्जेम्पशन होती थी, उसको हटा के कर दिया गया है 1,25,000 का। तो पहले यहाँ पे 1 लाख की एग्जेम्पशन होती थी, अब उसको हटा के कर दिया गया है 1,25,000। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। सिनेरियो 1 है जहाँ पे लेट्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं। अगर आप शेयर्स सेल करते हैं बिफोर 23 जुलाई, इन दैट केस लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे ये मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने परचेज किए हैं 1000 शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑन 31 जन 2020 एट द रेट ऑफ 1000 ईच। 1000 शेयर्स परचेज करे मिस्टर एक्स ने, 1000 रुपीज़ के ही परचेज करे, बट जनवरी 2020 में परचेज करे थे उन्होंने। बट उन्होंने 22 जुलाई मतलब बिफोर 23 जुलाई उन्होंने ये सेल कर दिए शेयर्स को, 1000 ही शेयर सेल कर दिए एट द रेट ऑफ 2500 ईच। नाउ इन दिस केस क्योंकि मेरा जो पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ऑब्वियसली मोर देन 1 ईयर, दैट मीन्स मोर देन 12 मंथ्स, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस पे जाएगा। तो जब मैं कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करती हूँ तो माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वुड बी 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2500 ईच। सो माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वुड बी 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स मतलब जो मैंने शेयर्स सेल करे मल्टीप्लाई बाय 2500 ईच, जितने रेट पर सेल करे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 25 लाख रुपीज़ इज द अमाउंट जिसपे मैंने वो शेयर्स को सेल किया है। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 लाख रुपीज़ इज गोइंग टू बी द अमाउंट। तो माई टोटल कैपिटल गेन हो जाएगा 15 लाख रुपीज़। अब 15 लाख रुपीज़ का अगर मेरा कैपिटल गेन हुआ तो उस केस में टैक्स ऑन 15 लाख
रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% अबव 1,25,000। तो पूरे साल की जो लिमिट है ना वो 125 हो चुकी है एज पर सेक्शन 112A। तो ये कहता है 112A सिंपल सा कहता है कि अगर आपने पूरे साल की जो लिमिट है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर दो 1,25,000 तक। व्हाट अबाउट दैट 1 लाख रुपीज़ का लिमिट, उसको खत्म कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। तो टैक्स ऑन 15 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% अबव 1,25,000 हम ये लगाएंगे तो हमारा टैक्स अमाउंट हो जाएगा 15 लाख माइनस 125 को माइनस करेंगे ओवर एंड अबव 125, so it would be 30,75,000 multiplied by 10%, which is 1,37,500. This is in scenario 1 where the sale is made before 23rd July 2024. What about the scenario 2 where the share sale is on or after 23rd July 2024? In that case, the example is same. मेरा example यहाँ पे same है, बट मैंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ 22 अगस्त 2024 विच इज़ द डेट ऑन और आफ्टर 23rd जुलाई का मैंने सेल डेट ले लिया। ठीक है, अब मैंने सेल डेट उधर का ले लिया है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो सेम ही रहेगा क्योंकि सिर्फ डेट चेंज है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी सेम रहेगा और कैपिटल गेन भी मेरा सेम आएगा। अब जो टैक्स लगेगा 15 लाख पे वो लगेगा 12.5% का ओवर एंड अबव 1,25,000 रुपीज। तो जो टैक्स अमाउंट होगा वो होगा 15 लाख माइनस 1,25,000 विच इज 13,75,000 मल्टीप्लाई बाई 12.5%। तो मेरा जो टैक्स अमाउंट आएगा वो आएगा 171,875। तो मेरा जो टैक्स अमाउंट आएगा वो आएगा 171,875 एंड आई होप इट इज़ क्लियर। तो सिंपल सा है, अगर मैं बहुत सिंपल सा सिनारियो में इसको करूँ, आप जैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते थे वैसे ही करो, बस डेट देख लो कि आपका बिफोर सेल हुआ है 23rd जुलाई के या आफ्टर हुआ है। बिफोर हुआ है तो 10% लगा दो अबव 1,25,000 के, और आफ्टर हुआ है तो 12.5% लगा दो above 1,25,000 के। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द टैक्सेस इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन के ऑन शेयर्स। बट ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे मैंने कुछ शेयर सेल करे बिफोर और कुछ शेयर्स सेल करे ऑन और आफ्टर 23rd जुलाई। अब ये वाला सिनेरियो देख लेते हैं क्योंकि मैंने फिर ये सिनेरियो 3 में लिया है। ओके, सो मिस्टर एक्स ने परचेज करे 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन 31st Jan 2020 एट द रेट ऑफ 1000 ईच। यहाँ पे क्या हुआ इस सिनेरियो में कि जो हमारे मिस्टर एक्स है उन्होंने 1000 शेयर्स परचेज करे रिलायंस इंडस्ट्रीज के जनवरी 2020 में कभी परचेज करे थे 1000 के, तो मतलब 10 लाख रुपीज़ का एक तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया जनवरी 2020 में। नाउ उन्होंने क्या किया कि 300 शेयर्स तो बेच दिए बिफोर 23rd जुलाई, मतलब 22 जुलाई को बेच दिए 2500 रुपये के। 300 शेयर्स तो बेच दिए 22 जुलाई को 2500 रुपये के, और 700 शेयर्स बेच दिए आफ्टर ऑन और आफ्टर 23rd जुलाई 2800 रुपये। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा है। बिफोर 23rd जुलाई द सेल्स इज 7,50,000 विच इज 300 मल्टीप्लाई बाई 2,500 एंड ऑन और आफ्टर 23rd जुलाई इट इज 700 मल्टीप्लाई बाई 2,800। तो जो टोटल आया 7,50,000 प्लस 19,60,000 इट इज 27,10,000 रुपीज। इसमें मैं माइनस करूंगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। तो मैंने अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया, ऑब्वियसली 1000 शेयर्स थे 1000 के थे, बट सेल तो मैंने 300 ही किए, तो 300 से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बिकॉज वी आर अप्लाइंग द फीफो मेथड हियर, राइट। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 1000 ईच, तो 3 लाख का कॉस्टिंग आया इस केस में, और 700 मल्टीप्लाई बाई 1000 ईच तो 7 लाख का आया। सो दैट मीन्स द टोटल सेल्स जो मेरी हुई वो हुई मेरी 10 लाख की हुई, सॉरी यस 10 लाख रुपीज़ की सेल्स हुई। ठीक है, अब मेरा जो कैपिटल गेन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, इट वुड बी 7,50,000 में से 3 लाख गए 4,50,000, और यहाँ पे 19,60,000 में से 7 लाख गए तो 12,60,000। इन दोनों को टोटल करेंगे तो इट वुड बी 17,10,000। इट वुड बी 17,10,000। ठीक है, अब देखो दोनों में कैपिटल गेन तो है, कैपिटल गेन है, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि सेल जो है मेरी 1 साल के बाद हुई है। बट इस केस में ओवर एंड अबव देखो 1,25,000, तो मैं क्या करूँगी, मैं फीफो लाइक शुरू से आते हुए चलूँगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम 10% दे रहे हैं ना डिपार्टमेंट को, तो हम चाहेंगे कि जो डिपार्टमेंट है, और इनफैक्ट डिपार्टमेंट भी चाहेगा कि 10% वाले में मैक्सिमम आपका एग्जाम्शन निकल जाए और उस पर हमें 10% दे दो, और 12.5% में हम आपको कम एग्जाम्शन देना चाहिए, राइट। क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच भी रखते हैं थोड़ा सा, राइट। तो ओवर एंड अबव पे गए 1,25,000 बिगनिंग से हम माइनस करते हुए आए, तो टैक्स मेरा लगेगा 325 पे इस केस में, और यहाँ पे मेरा लगेगा 12,60,000 पे। मैंने टैक्स निकाला 10% ऑफ 325 32,500, और यहाँ पे मैंने निकाला 12.5% ऑफ
12,60,000, तो मेरा जो टोटल टैक्स बनता है वो बनता है 1,90,000 रुपीज़ का इस केस में, जहाँ पे मैंने दोनों डेट्स पे सेल और परचेज करी है। परचेज तो मैंने बिगनिंग का ही करा है, बट सेल मैंने दोनों डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे करी है, दैट इज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अब एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जहाँ पे मैंने दूसरा सिनेरियो लिया है, बट इस केस में मैंने जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा वैल्यू वाइज इंक्रीज कर दिया। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे जो मिस्टर एक्स है ना, उन्होंने शेयर्स परचेज करे, 1000 शेयर्स परचेज करे रिलायंस इंडस्ट्रीज के जनवरी 2020 में ही, बट जो जितने भी परचेज करे थे ना वो 2200 पे करे हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल्स में मैंने 1000 पे परचेज कराए थे मिस्टर एक्स को शेयर्स, बट यहाँ पे वाले एग्जाम्पल में मैंने बोला यार मिस्टर एक्स आप चलो 2200 पे कर लो, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है मैं 2200 पे कर लेता हूँ, तो अब चलो 2200 पे उन्होंने शेयर्स परचेज। नाउ जो शेयर्स का सेल का वैल्यू है वो सेम है, लाइक 2500 पे भी पिछले एग्जाम्पल में था, यहाँ पे भी 2800 पे है, बस मैंने जो है 200 रुपीज़ से मैंने शेयर्स परचेज करे। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 2200, यहाँ पे 700 मल्टीप्लाई बाय 20। फिर मैंने देखा कैपिटल गेन मेरा आया 750 में से 660 गए विच इज 90,000 रुपीज़, एंड हेयर 19,60,000 में से 15,40,000 गए विच इज 4,20,000 रुपीज़। तो माइनस करके मेरा आ गया है 5,10,000 रुपीज़। ठीक है, अब आती है ओवर एंड अबव 1,25,000। ओवर एंड अबव 1,25,000 फीफो मेथड लगेगा एक तरीके से। शुरू में जितना जितना कैपिटल गेन हो रहा है उससे मैं 125 की लिमिट को खत्म करती रहूंगी। नाउ अगर मुझे वो लिमिट खत्म करनी है, तो अगर आप इस केस में देखोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ 90,000 खत्म हुई है। व्हाट अबाउट दी रिमेनिंग लिमिट विच इज 35,000 रुपीज। तो रिमेनिंग लिमिट मेरी जो है इससे मैं एडजस्ट कर दूंगी, तो 1,25,000 माइनस 90,000 विच इज माई 35,000 रुपीज इन दिस केस। तो एज यू कैन सी कैपिटल गेन जो मेरा बिफोर 23 जुलाई वाला था वो तो मेरा हो गया नील, तो उस पर मेरा 10% पे तो जीरो दिया मैंने, और 4,20,000 में से मैंने 35,000 रुपये गए विच इज 3,85,000, उस पर मैंने 12.5% दिया है। तो द टैक्स विच आई एम गोइंग टू पे इन दिस सिनेरियो इज 48,125। लेट मी टेल यू दिस 125 लिमिट इज फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो जो लोग समझ रहे होंगे कि 23 जुलाई से पहले 1,00,000 रुपए का लिमिट है और 23 जुलाई के बाद 1,25 का, लेट मी टेल यू 125 इज फॉर द होल ईयर, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो वो आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू कैन नॉट बेसिकली, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1,00,000 भी ले लो, आप 1,25 भी ले लो, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 125 तक। ओके, तो दीज आर द सिनारियोज फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on shares, and I hope these examples were quite useful for all of you guys, all of you. Okay, okay, now let's talk about the short term capital gain on shares. काफ़ी सिंपल सा चेंज है, बस टैक्स रेट थोड़ा सा पॉकेट पे अफेक्ट करेगा, राइट। तो अब इस केस में क्या है कि अगर आप शेयर्स में डील करते हैं और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ बिफोर 23 जुलाई, तो एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने परचेज करे 1000 शेयर्स, और इन्होंने वहाँ पे तो 2020 लिया था, यहाँ पे मैंने 2024 ले लिया। यहाँ पे मिस्टर एक्स ने शेयर्स परचेज करे हैं 31 जैन 2024 को एट द रेट ऑफ 1,000 रुपीज़ ईच, और उन्होंने यही शेयर्स बेच दिए 22 जुलाई 2024 को 2,500 रुपये के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज़ नॉट मोर देन 1 ईयर, इट इज़ लेस देन 1 ईयर, और it is my short term capital asset because less than 12 months है। एंड क्योंकि ये मेरा लेस देन 12 मंथ्स है, तो इस केस में सबसे पहले मैं कैपिटल गेन लगाऊंगी, तो कैपिटल गेन मेरा लगेगा 25 लाख माइनस 10 लाख विच कम्स टू 15 लाख रुपीज़, एंड टैक्स ऑन 15 lakhs इज एट द रेट ऑफ 15%। तो टैक्स अमाउंट जो होगा मेरा वो हो जाएगा 2,25,000। तो मेरा सेक्शन 111A जो 111A था उसमें भी पहले यही था, बट अगर ऑन और आफ्टर अगर हम सेल करते हैं तो इन दैट केस, इस केस में मैंने सिर्फ डेट चेंज करी है, 22 अगस्त कर दी और जैन में हमने परचेज किया, और यहाँ पे भी मेरा क्या है लेस देन 1 ईयर है, और लेस देन 1 ईयर के बाद ये मेरा बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। 15 लाख रुपए का मेरा जो है प्रॉफिट आया। सेम एग्जाम्पल है, जस्ट डेट्स चेंज करी हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो 111A का रेट है वो 15% से बढ़कर अब हो गया है 20%। रिपीटिंग द सेम अगेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो 15% का रेट था वो बढ़कर हो गया है 20%, एंड दैट इज द रीजन टैक्स ऑन 15 लाख इज एट द रेट ऑफ 20% इन दिस केस। तो 15 लाख का मैंने 20% निकाला विच इज 3 लाख रुपीज इन दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्पल। एंड आई रियली अपोलोजाइज बिकॉज आई थिंक देयर वर सर्टेन चेंजेस विच आई फॉरगॉट टू मेक, बिकॉज आई वॉज मोर फोकस्ड कि मैं यहाँ पे रेट्स चेंज करूँ, बट समहाउ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस पीपीटी, तो शायद ये जो चेंजेस है ये मैं करना भूल गई, एंड आई रियली अपोलोजाइज द सेम। आई विल डेफिनेटली अपडेट इट, बट yes, while during the deliberation I have already changed the details which should be communicated with every one of you.
ओके, सो यहाँ पे लेस देन 12 मंथ्स है और यहाँ पे भी लेस देन 1 ईयर 12 मंथ्स ही है, so प्लीज़ इग्नोर दी एरर्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। या नाउ अगर मैं बात करूँ लैंड और बिल्डिंग की, कमरे के बारे में बात करते हैं। तो लैंड और बिल्डिंग में अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो दोनों ही केस में, चाहे बिफोर हो या आफ्टर हो, वो आपका स्लैब रेट के थ्रू चलता था। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है बिफोर 23 जुलाई और अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है आफ्टर 23 जुलाई, देन इन दैट केस दिस सिनेरियो इज डिफरेंट। नाउ द टैक्स रेट्स आर डिफरेंट, देयर आर मेनी चेंजेस। तो लैंड और बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं बिफोर 23 जुलाई, देन इन दैट केस बिफोर 23 जुलाई से पहले अगर एक्वायर करी है ना और आपने उससे पहले ही सेल कर दी, यहाँ पे है हमारा सेल बिफोर 23 जुलाई, तो सेल बिफोर 23 जुलाई तो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट से आप जो है टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वहीं अगर आपका सेल ऑन और आफ्टर 23 जुलाई है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, असेसी के पास ऑप्शन है कि जो आप टैक्स कैलकुलेट करोगे वो या तो आप 12% 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हो या फिर 20% विद इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ द सेसी विच वट एवर दे वुड लाइक टू ऑप्ट इन देयर केस। जो भी बेनिफिशियल है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर अगर आप लैंड और बिल्डिंग को परचेज ही 23 जुलाई के बाद कर रहे हो, ठीक है, एक्वायर आपने 23 जुलाई के बाद करी, तो देखो एक्वायर आपने 23 जुलाई के बाद करी तो सेल तो 23 जुलाई से पहले हो ही नहीं सकती, तो ये सिनेरियो मेरा नॉट पॉसिबल। हाँ, एक्वायर आपने 23 जुलाई के बाद करी है, देन इन दैट केस आपका जो टैक्स रेट होगा प्रॉपर्टी के केस में वो होगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है 23 जुलाई के बाद तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, और उससे पहले की गई है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक बार हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लैंड और बिल्डिंग के ऊपर है उसके एग्जांपल से समझते हैं। तो इस सिनेरियो में मैंने क्या लिया है कि एक सेल करा है हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को और प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है बिफोर 23 जुलाई 2024। प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या क्या है, परचेज डेट है 15 जनवरी 2010। 2010 में ये प्रॉपर्टी परचेज की गई 50 लाख रुपीज़ की, और 2015 में समवेयर बैक इन 2015 हमने 10 लाख रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कराया। प्रॉपर्टी का टाइप है रेजिडेंशियल हाउस है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि जो हमारा CII है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके बेसिस पे मेरा ये 1,25,00,000 आएगा। अब मैं एग्जैक्ट डेट्स नहीं लेके चल रही हूँ इस केस में, आई जस्ट वांट टू शो यू कि किस तरीके से हमारा जो है कैपिटल गेन टैक्स निकलेगा इस करंट ईयर में। अब सिनेरियो 1 हम लेते हैं कि हमारा जो सेल है वो बिफोर किया गया, आई मीन सेल किया गया बिफोर 23 जुलाई 2024। तो अब इस केस में मेरी जो सेल की डिटेल है वो है, लेट्स से 15 जून को किया गया, मतलब 23 जुलाई से पहले, और 2 करोड़ का मैंने सेल कर दिया। होल्डिंग पीरियड क्योंकि मेरा 14 ईयर से ज़्यादा है तो वो मेरा बन गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल की कैलकुलेशन हम देखेंगे, 2 करोड़ में से मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस कर दूंगी, 2 करोड़ में से मैं 1.25 करोड़ माइनस कर दूंगी, इट विल बी 75 लैक्स, और 75 लैक्स पे मैं कितना पे करूंगी, 20% मैं पे करूंगी पुराने प्रोविजंस के हिसाब से, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी मेरी सेल हुई है बिफोर 23 जुलाई तो ये वाले प्रोविजंस लगेंगे, 20% मैं पे करूंगी विच इज़ 15 लाख रुपये। अब सिनेरियो 2 ये कहता है कि अगर सपोज करो आपकी जो सेल है वो होती है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अगर आपकी सेल 23 जुलाई 2024 के बाद होती है और 2 करोड़ की हो रही है, बस डेट चेंज करिए विच इज 10 अगस्त ना, तो आप विद इंडेक्सेशन निकालोगे और विदाउट इंडेक्सेशन निकालोगे, तो विद इंडेक्सेशन तो मेरा 15 लाख ही आएगा, जैसे मैंने पहले निकाला वैसे ही आएगा, ठीक है। और विदाउट इंडेक्सेशन में 2 करोड़ की आपकी सेल है, 50 लाख का परचेज प्राइस और 10 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो माइनस करा आपका आ गया 1,40,00,000। अब 1,40,00,000 पे आप जो है 12.5% का टैक्स निकालोगे विच इज 17,50,000, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है बिफोर 23 जुलाई तो, और सेल आप कर रहे हो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, तो इन दैट केस आपके पास ऑप्शन है कि आप विद इंडेक्सेशन भी निकालो और विदाउट इंडेक्सेशन भी निकालो। और अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन और विद इंडेक्सेशन दोनों को कंपेयर करो, जो भी कम आ रहा है उससे मैं टैक्स पे कर दूंगी। तो विद इंडेक्सेशन तो मैंने देख लिया 15 लाख आएगा, विदाउट इंडेक्सेशन मेरा आ रहा है 17,50,000, विच एवर इज लोअर, मेरा यहाँ पे 15 लाख रुपए से कम है तो मैं 15 लाख ले लूंगी। हाउएवर अगर मेरी, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, हाउएवर अगर मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मैं एक्वायर कर रही हूँ आफ्टर, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, देन इन दैट केस आप विद इंडेक्सेशन कभी नहीं निकाल सकते,
ओनली विदाउट इंडेक्सेशन वाला आपका पार्ट चलेगा, मतलब कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। एज यू कैन सी दिस इन माई चार्ट विच आई हैव प्रिपेयर्ड। मैंने जो ये चार्ट बनाया है लॉन्ग टर्म का, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो अगर आपने प्रॉपर्टी ऑन और आफ्टर 23 जुलाई परचेज करी है, in that case there is only one treatment which is 12.5% without indexation, and there is no option to the assessee that they can basically कि वो कंपैरिजन करके अपना जो भी कम टैक्स आ रहा है उसके हिसाब से करें। नो, दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू द assessee. So this is related to your land or building. I hope it is clear to every one of you. And let's talk about the unlisted shares. So in case of unlisted shares, जैसे for example बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बाहर की कंपनीज हैं, यहाँ पे इंडियन एम्प्लॉयज़ को बाहर की कंपनीज के शेयर्स दे रही हैं। तो आपको पता है ये हमारे अनलिस्टेड शेयर्स ही हैं। अब आप बोलो वो तो बाहर लिस्टेड है, तो वो बाहर लिस्टेड है, इंडिया में नहीं है, तो वो मेरे अनलिस्टेड शेयर्स हैं। ठीक है, तो अगर वो अनलिस्टेड शेयर्स आप जो है 2 साल के अंदर बेचते हैं, विद इन 2 ईयर्स, देन इन दैट केस आपका स्लैब रेट लगेगा। और 2 साल के ऊपर बेचते हैं तो, और अगर आपने वो बिफोर 23 जुलाई बेचा तो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई है तो 12.5% विदाउट इंडेक्स। So these are the treatment which you really need to do in case of the shares, the listed shares, the unlisted shares, and in case of land or building. I've tried my best to incorporate the uh, examples as well to make you understand about the provisions which are currently prevailing right now for this financial year, which is 24-25. I hope this clears the concepts for all of us related to capital gain taxation. I'm trying my best to upload and make few more videos. If you have any suggestions, then please do let me know. I will create another video for that particular topic which you would like me to do. Okay, so till then, thank you everyone. Please take care of yourself. Do let me know. If you have any queries, then please feel free to share your queries with me at camital.shivangi@gmail.com. Also, you can just comment on the video. अगर आपकी कोई queries हैं, then I will definitely respond to your queries. Or you can also connect with me on LinkedIn as well, because obviously LinkedIn is something which is quite more accessible to me. I basically use it almost only, so at least एक बार visit तो कर ही लेते हैं। ठीक है, so till then take care. Thank you everyone. I hope you have enjoyed this video a lot. If you really like this, then please आप subscribe कर लीजिएगा channel को, ताकि मैं और भी videos upload करती रहूँ. Along with that, please share this with your colleagues and those individuals who would like to get the benefit out of this video, जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है, so till then take care. Thank you everyone and have a good nice day. Next video में मिलते हैं। Thank you.